आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म करेंगे। आज का टॉपिक है समास। तो हम आज आपको ऐसे बताने वाले हैं, वैसे तो समास 8वीं से लेकर के आईएएस के एग्जाम तक आपका काम आएगा, उसमें भी आपसे पूछा जाता है। ये ट्रिक सीख लो तो समास जो है कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक आज आपको समझाने वाला हूं, एक शॉर्टकट ट्रिक वीडियो है और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समास कभी गलत नहीं होने वाला है। तो बिना देरी के हम लोग आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे समास क्या होता है। समास होता क्या है, तो हम लोग पहला जो टॉपिक है वो है समास। तो समास हम लोग जानते हैं कि दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, जो नए शब्द बनेंगे जिसका सार्थक शब्द होता है, जिसका सार्थक शब्द जो बनेगा उसी को हम लोग समास कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जो सार्थक शब्द होंगे, जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसी को हम लोग समास कहते हैं। ओके, उसके बाद समास का भेद, समास के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। तो समास के टोटल भेद जो होते हैं वो कितना भेद होता है भाई, 6 भेद होते हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हम लोग आज इसको इतने अच्छे तरीका से ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं कि एक भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि समास कितने होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होता है। आपको ये पहले बताया भी गया था और एक विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो ट्रिक के लिए है, तो कम समय में बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने देखा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास भाई, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होता है या अवयव होगा, अवयव होता है और तथा प्रधान हो, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, तो पहला पद अवयव, अवयव हो, अवयव हो, अविकारी हो, उपसर्ग लगा हो और पहला पद जो होता है तो छोटा होता है और साथ ही साथ प्रधान होगा, छोटा होगा और प्रधान होगा। तो समझ जाइए उपसर्ग, और उपसर्ग में क्या क्या रहता है, ज्यादातर यथा, 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 प्रति, बे, भर, आ, नी, यानी क्या, निर्विवाद जिसको बोलते हैं नी, यानी उपसर्ग रहता है। क्या लगता है, तो उपसर्ग क्या है, वह शब्दांश है जो किसी शब्द के, मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को शब्दांश कहते हैं। तो आप यथा बे प्रति भर, यथा प्रति बे भर, भर, आ, नी, ये उपसर्ग रहेगा। तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास होगा, और साथ ही साथ पहला पद प्रधान होगा और छोटा होगा। ओके, जैसे यहां पर देख रहे हैं दीन, तो दीन में लग गया है प्रति, तो प्रतिदिन, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। जन्म, जन्म के पहले आ लग गया, तो ये क्या है भाई, आ लगा है, प्रत्यय है, तो आजन्मा, ये आजन्म। सहर्ष, हर्ष में लग गया स, चाहे महर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास दिख रहा है कि अभी यथा लगा है, तो अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल, कुल में प्रति लग गया, तो हमने बोला यथा बे प्रति भर अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास है। बे लग गया है, बेईमान, बेइज्जत, बेअसर, ठीक है, ये सब अगर है तो समझ जाइए कि कौन सा समास है भाई, अव्ययी भाव समास है। दूसरा हम लोग इसमें नोट समझ लेते हैं। नोट क्या है, एक ही शब्द अगर कई बार आ जाए, एक ही शब्द कई बार आए, 2 बार आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हाथों हाथ, क्या हो जाएगा, हाथों हाथ, दिनों दिन, ठीक है, ये 2 बार आ गया है। रातों रात, धीरे धीरे, अगर एक शब्द 2 बार आ जाए तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब उसके बाद तत्पुरुष समास हम लोग बात करेंगे। कौन सा समास भाई, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास क्या होगा, तो जिस समास का दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच क्या रहेगा, तो कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह का जो है लोप हुआ रहता है, कारक चिन्ह।
तो कारक में क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से जो भी कारक चिन्ह है वो रहता है और उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसमें ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक इसका जो है बड़ी जबरदस्त है, इसको पहचानने का ट्रिक ध्यान दीजिए। दूसरा पद छोटा होगा, दूसरा पद छोटा होगा और प्रधान होगा। पहले वाले में पहला पद छोटा था और प्रधान था, इसमें दूसरा पद छोटा है और क्या है भाई, प्रधान है। अब यही भाव समास में पहला पद प्रधान था और छोटा था। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, राजकुमार, तो राजकुमार मतलब हो जाएगा राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक है। उसके बाद राजा का कुमार हो गया, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा विभक्ति आ रहा है, का आ रहा है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त को विभक्ति आ रहा है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण से आ रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, विभक्ति है, कारक चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन इसमें जो प्रकार है उसके प्रकार की बात अगर बोलेंगे तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपको कारक चिन्ह में को आ जाए, अगर को का लोप हुआ है तो कर्म तत्पुरुष, ठीक है। और करण, करण से ये क्या हो जाएगा भाई, अगर से चिन्ह का लोप हुआ है तो करण तत्पुरुष के लिए, तो संप्रदान और आपादान से अलग होने का जुदाई, जुदाई अगर है तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास होगा, ये आपादान। उसके बाद हो गया संबंध, संबंध का के की, सॉरी, उसके बाद अधिकरण में पै पर, ये 6 प्रकार के हो जाते हैं समास। कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई, तो 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 आपके पास यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो अगर आपके पास का के की है, का के की का अगर लोप हुआ है, का के की का लोप हुआ है तो संबंध हो जाएगा। अधिकरण में पै पर का अगर लोप हुआ है तो समझ जाइए कि वो कौन सा तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, राइट, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, उत्तर पद का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उत्तर पद की बात करेगा तो दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद मतलब पहला पद, और उत्तर पद में उपमान या उपमेय या यहां पर बोल सकते हैं विशेषण, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्मधारय में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध है या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। इसका ट्रिक जो है वो ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक आप देख रहे हैं, ट्रिक है भाई कि पहला पद विशेषण होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण। तो पहला पद विशेषण और दूसरे पद की तुलना होती है, दूसरे पद की क्या होती है, तुलना होती है। और विग्रह करने पर है जो के समान, है जो देखिएगा, विग्रह करने पर आपके पास आएगा है जो या के समान आता है। अगर विग्रह करिएगा उसको, जो समास दिया है जो आएगा और के समान आएगा, तो समझ जाइए कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जहां पे द्विगु और बहुव्रीहि और कर्मधारय में बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। अब देखिए जैसे चरण कमल, चरण कमल यानी कि कमल के समान अगर चरण, कमल के चरण, कमल मतलब कमल के समान चरण। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष, और उसके बाद मृग नयन, मृग के समान नयन, और लाल मणि, लाल है जो मणि, ये सारा का सारा जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा द्विगु समास। कौन सा समास भाई, द्विगु। तो जिस समास का जो पहला पद संख्यावाचक हो, क्या है, संख्यावाचक हो, संख्या हो, होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां पर एक बात हम आपको और समझाएंगे, संख्या वाले शब्द का प्रयोग, जैसे चौराहा, इसमें 4 आ रहा है और इसमें सामान्यतः 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का ज्यादातर प्रयोग मिलेगा। लेकिन अंक है और विशेष अर्थ दे रहा है, दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा कोई पद प्रधान हो जाएगा, और संख्या है भी तब भी वो क्या हो जाएगा, द्विगु नहीं होगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे चल करके हम आपको कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। त्रिकोण, त्रि आया कि नहीं आया, तो त्रिकोण, चौराहा में 4 राहों का समूह,
त्रिकोण तीन कोनों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुब्रीही भी हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा और बहुब्रीही भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो संख्या आप देख ही रहे थे, लेकिन अगर आपके पास 45, 46, 86 आ जाए तो वो द्वंद्व हो जाता है। आगे हम यहाँ पर आपको समझा भी देते हैं। जैसे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा विग्रह करने पर और साइन आता है। क्या आता है? और आएगा अथवा या आता है एवं लगता है, उसे समझ जाइएगा। और अथवा या एवं लगता है, उसे हम लोग कौन सा समास बोलेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। और ट्रिक इसका पहचानने का जो ट्रिक है वो बड़ी जबरदस्त है। ट्रिक देख सकते हैं आप यहाँ पर, दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। ये भी पहचानने का तरीका, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष एक दूसरे के व्युत्क्रम भी है। अगर हमने पूछा कि 85, 86, 46, 46 कितना होगा? तो 40 और 6, तो और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर 1 से लेकर 9 तक को छोड़ करके इसके बाद अगर कोई संख्या आ रहा है तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास है? द्वंद्व है। और विग्रह करने पर और आ रहा है या आ रहा है, एवं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास होगा भाई? तो द्वंद्व समास होगा, राइट। और दूसरा है, इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह लगा रहेगा? तो योजक चिन्ह लगा रहता है। तो ये भी पहचानने का तरीका है। और दूसरा, एक दूसरे के जो शब्द होते हैं एक दूसरे के क्या होंगे? तो व्युत्क्रम होंगे, उल्टा होंगे, राइट। चलिए, उसके बाद हमारे पास बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास क्या होता है भाई? तो बहुब्रीही समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर देते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर देते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो बहुब्रीही समास होता है। और इसका ट्रिक क्या है भाई? तो इसका जो ट्रिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। विग्रह करेंगे तो कौन सा अर्थ निकलेगा? तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, और कई लोग कृष्ण जी भी बोल देते हैं। और विष्णु जी कृष्ण जी एक ही माने एक ही देवता का जो है अवतार अलग अलग है, ठीक है। तो विष्णु जी और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर तीसरा एक अर्थ आ रहा है गणेश जी। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, कौन आ गया भाई? रावण, इसलिए बहुब्रीही हो जाएगा। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि मतलब हिमालय पहाड़ हो जाएगा। तो गिरि को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले। तो ये देख लो, इसमें समझना ये है कि विग्रह करने पर क्या होता है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम समझा देते हैं यहीं पर। तीन पॉइंट था, उसमें आपको हम बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि दोनों समास दिया रहे, यानी कि द्विगु भी दिया रहे, बहुब्रीही भी दिया रहे, आप सब कमेंट करते रहिए। और जो भी लोग कमेंट करेंगे उनके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब कमेंट भी करिए, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ठीक, आप सब कमेंट करते रहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है उसको हम बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि प्रश्न ऐसा हो, आपके पास प्रश्न ऐसा मिल जाए कि जिसमें विकल्प में कर्मधार है, द्विगु और तथा बहुब्रीही दोनों दिया रहे, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दोनों दिया रहा है, तो आप इस तरह के प्रश्नों में ज्यादातर हमेशा बहुब्रीही पर ही टिक लगाएंगे। जैसे में नीलकंठ, आप समझो, और आपको कोई ऐसा प्रश्न आपको मिल रहा है जिसमें द्विगु भी दिया है, बहुब्रीही भी दिया है, कर्मधारय भी दिया है, कर्मधारय भी दिया है, और साथ ही साथ क्या दिया है? बहुब्रीही भी दिया है। अगर ये तीनों दिया है तो आपको हमेशा किस पर टिक करना है? आपको हमेशा बहुब्रीही पर टिक करना है। ये 100% आपका सही होगा। अगर ये दोनों तीनों ऑप्शन दिया है कोई एक प्रश्न के अंदर,
कोई एक प्रश्न है और उसके अंदर ये तीनों प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें ज्यादातर आप क्या मारोगे, बहुब्रीही मारिएगा, वो आपका सही होगा। एकदम 100% ये बात आप ध्यान रखोगे। जब आपके पास तीनों दिखाई दे, तीनों अगर दे किसी एक प्रश्न के अंदर, तो आपको अगर मारना है तो किसको मारेंगे, बहुब्रीही मारेंगे, और ये मैक्सिमम प्रश्नों में ये सही होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा, और बहुत ही जल्द इस चैनल पर क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, और फ्री में, बिल्कुल फ्री में, क्लास 10th और 12th के लिए, और टीम के साथ बात होगी, ठीक है। और आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। थैंक यू, धन्यवाद।